हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से मल्टीपल सब्जेक्ट की भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 45 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें आपको पर मंथ 24,200 रुपीज़ पे की जाएगी और सभी राज्यों से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से इसमें आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है unnao.nic.in। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप ये राइट साइड में 3 लाइंस देख रहे होंगे, आपको इन्हीं 3 लाइन पर क्लिक करना होगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिस का ऑप्शन आएगा। नोटिस से होते हुए आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आएंगे। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आएंगे तो आप सबसे ऊपर ही यानी सबसे टॉप पर ही ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय न्यू सिलेक्शन 2024 23/8/2024 से ऑनलाइन आवेदन इसमें स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 10/9/2024। ये इसकी PDF है, यहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डिटेल एडवर्टाइजमेंट में ही इंक्लूड है, वहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए आगे की जो डिटेल है वो भी हम चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव की तरफ से यानी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। 23/8/2024 को ये नोटिस आया है और इसमें उन्नाव जनपद में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2024 और 25 के लिए कैंडिडेट को, जिसमें कि केवल महिला कैंडिडेट ही इसमें पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 10/9/2024 है और इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो कार्यालय के पते पर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, उन पर आवेदन कर सकते हैं। तो बाकी पोस्ट वगैरह की जो डिटेल है वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी पोस्ट है गणित की। तो ये जो सभी पद हैं इन पर केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो बाकी एज जो है वो आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है और इसमें टोटल 11 पोस्ट हैं। बाकी अलग अलग कैटेगरी में इन वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, जिसमें कि भौतिक, रसायन विज्ञान या गणित, इसमें से आपने इन विषयों के साथ ग्रेजुएशन किया हो और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, इसी के साथ आपने BEd क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है विज्ञान की और बाकी एज क्राइटेरिया सेम है। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, 1 EWS के लिए है और इसके लिए आपने वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान इन सभी सब्जेक्ट में से किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सीटेट या स्टेट लेवल का टेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो और साथ ही आपने BEd वगैरह भी क्वालिफाई किया हो तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सामाजिक विषय यानी सामाजिक विज्ञान और इसमें टोटल 6 पोस्ट है। 3 अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति और 1 EWS के लिए है। इसके लिए आपने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र किसी भी एक विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही आपने उच्च प्राथमिक स्तर का टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो यानी उच्च प्राथमिक स्तर का, और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd वगैरह क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है इंग्लिश की। इसमें टोटल 4 वैकेंसी है, 1 आपकी अनरिजर्व, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 अनुसूचित जाति और 1 है EWS के लिए। इसके लिए आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया हो और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई किया हो, साथ ही आपने BEd क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे हमारी पोस्ट है कंप्यूटर की। इसमें टोटल 7 वैकेंसी है, 1 है अनरिजर्व,
के लिए, 2 है अन्य पिछड़ा वर्ग, 3 अनुसूचित जाति और 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर का टेट वगैरह क्वालिफाई किया हो और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो, और इसके अतिरिक्त आपने कंप्यूटर शिक्षण के लिए पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक के साथ डीओईएसीसी या इसके समकक्ष संस्था से ओ लेवल या फिर ए लेवल का डिप्लोमा आपने किया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है चपरासी की। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है और 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके लिए आपने कक्षा 8th पास किया हुआ हो, साथ ही आप शारीरिक अक्षमता या किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो, यानी फिजिकली रूप से आप फिट होने चाहिए। आवेदन आपको किस प्रकार से करना है इसकी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। आवेदन पत्र जो है वो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म इसमें दिया गया है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल करके फ़ोटो वगैरह आपको पेस्ट कर लेनी है और पंजीकृत डाक से ही आपको एप्लीकेशन करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, केवल रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपको जो है एप्लीकेशन भेजनी होगी, अन्य किसी माध्यम से आप एप्लीकेशन ना करें, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका और चपरासी के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। साथ ही पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और इसमें कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, बाकी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है तो उसके आधार पर जो चयन होगा वो आपका मेरिट के बेसिस पे किया जाएगा, यानी जो भी आपके अंक हैं तो उन अंकों के आधार पर मार्क्स ऑफ वेटेज आपको दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लिस्ट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक उपाधि या प्रशिक्षण योग्यता, तो इन सभी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और बाकी ये सारी कंडीशंस यहाँ पे रखी गई है किस प्रकार से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये संविदा के आधार पर है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। बाकी चपरासी और चौकीदार का पद जो है वो पूर्णकालिक होगा। इसके लिए साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें शारीरिक क्षमता के 25 अंक हैं और सामान्य ज्ञान के लिए 25 अंक हैं। बाकी चयन समिति के द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के सापेक्ष 5 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। तो अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है और मेल कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते, केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आपका आवेदन पत्र है उस पर आपका आवेदित पद का नाम, वर्ग और विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र, ये आपको अंकित करना होगा। यानी जो आपका मेन एनवलप है जिस पे आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, तो उस एनवलप के ऊपर आपको जो लिफाफे के ऊपर आपको मोटे अक्षरों में लिखना है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र। तो ये आपको लिखना कंपलसरी है, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी आवेदन पत्र पर आपको अपने आवेदित पद का भी नाम लिखना होगा, वर्ग का नाम भी लिखना होगा और विषय का नाम भी लिखना होगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, ये सभी आपको संलग्न करने होंगे और स्व प्रमाणित करके आपको संलग्न करने, यानी आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं। बाकी साक्षात्कार या काउंसलिंग के समय सभी जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो आपको प्रस्तुत करना होगा, यानी आपको अपने जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा या इंटरव्यू होगा उस समय आपको अपने सभी ओरिजिनल और फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। और आवेदन पत्र के साथ आपको 2 लिफाफे, यानी जो आपका मेन एनवलप है उसमें आपको 2 लिफाफे और ऐड करके एप्लीकेशन करना है, जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो है 2 और लिफाफे अटैच करना होगा जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट लगा हो, और ये लिफाफे आपको संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो उन्हीं एनवलप के माध्यम से जो है कैंडिडेट को लेटर वगैरह भेजा जाता है या उनको सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर।
और जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2024 के बेसिस पे होगी। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें, और अपूर्ण या हस्ताक्षर अगर आपने नहीं किया है या अपूर्ण मतलब कंप्लीट नहीं किया है एप्लीकेशन फॉर्म या हस्ताक्षर नहीं किया है तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी इंटरव्यू वगैरह के लिए या काउंसलिंग के लिए जो भी आप इंटरव्यू वगैरह अटेंड करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। बाकी पूर्णकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया, चौकीदार पद के लिए विद्यालय में रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा, क्योंकि जो कि ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो इसमें आपको जो है विद्यालय में ही आपको निवास करना होगा। और अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है। आवेदन पत्र में एक से अधिक पदों का उल्लेख करने पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी रिक्तियों की संख्या जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं, वो अपना आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजें। और यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट, जिला अधिकारी कार्यालय, जनपद उन्नाव, पिन कोड है 209801। तो बाकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको 2 लिफाफे ऐड करके भेजने हैं जिस पर आपका पूरा पता लिखा होना चाहिए, 40 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए, और उन दोनों ही एनवलप पर आपका पूरा पता लिखा होना चाहिए। 10 सितंबर 2024 तक आपका ये एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जाना चाहिए। 10 सितंबर 2024 लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले जो है आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है unnao.nic.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। बाकी थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, अच्छे से फिल कर लें, फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें। फ़ोटो भी आपको स्वप्रमाणित पेस्ट करनी यानी अटैच करना है आपको फ़ोटो को भी। तो आप जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और सभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर दें, और 2 लिफाफे और साथ में जो है ऐड कर दें, 40 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ। ये सब आपको मेन एनवलप में रख के भेजना होगा। तो इसी प्रकार से इसमें आवेदन करना है। सारी डिटेल हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।